पॉलिटिकल डिज़ास्टर एक तरफ और नेचुरल डिज़ास्टर एक तरफ तो ये तूफ़ानी बारिशें हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे सियासी हालात हैं। और ज़मान पार्क लाहौर में जो सियासी हालात हैं इस वक्त, और दूसरी तरफ ये तूफ़ानी बारिशें। एक तो ये डिज़ास्टर जो है नेचुरल डिज़ास्टर जैसे बारिशें हैं, अच्छी भी हैं। और जो जो तूफ़ान आए हैं, तूफ़ानी बारिशों से बहुत ज़्यादा फसलें भी ख़राब हो चुकी हैं। और हमारे जैसे गरीबों का क्या होगा, इस मुल्क की जो अवाम है, जो गरीब अवाम है, उसका क्या होगा। आखिरकार हम इस डिज़ास्टर से, इस क्राइसिस से कब बाहर निकलेंगे, कब हमारे मुल्क की जो है इकोनॉमी स्टेबल होगी। अब ये वक्त है, आई थिंक हमें सबको इकट्ठे होना चाहिए, मिलजुल के ये सोचना चाहिए किस तरह से हम अपने मुल्क के मुआशी हालात बेहतर कर सकें और किस तरह से इकोनॉमी को स्टेबल कर सकें। खुदारा अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचें, अपने नस्लों के बारे में सोचें, आने वाली नस्लों के बारे में कि उनका क्या होगा। और मिलजुल के जो है वो बैठ के प्लान करें कि अपने मुल्क के हालात बेहतर करें। और ये जो डिज़ास्टर है, एक डिज़ास्टर है, बहुत बड़ा इकोनॉमिकल डिज़ास्टर है, इसको कैसे ठीक किया जा सके। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री, फॉर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। अब सारी दुनिया जो है, पूरी दुनिया इस वक्त हमारा तमाशा देख रही है कि पाकिस्तान में ये क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। इकोनॉमिकल जो है डिफ़ॉल्ट है, इकोनॉमिकल डिफ़ॉल्ट है पाकिस्तान में। और इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो रही। हमने कैसे स्टेबल करना है अपनी इकोनॉमी को, हमारे मुल्क की इकोनॉमी कैसे स्टेबल होगी। हमारे जो अवाम हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा। उनकी अफोर्ड से बाहर हैं, वो अफोर्डेबल नहीं हैं चीज़ें जो हैं। इवन ज़रूरियात ज़िंदगी की जो खाने पीने की अशिया हैं, वो भी गरीब अवाम जो है हमारी अफोर्ड नहीं कर सकती। उसके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हम लोग जो है वो कोई स्टेप ही नहीं ले रहे, और हम इस चीज़ को समझ ही नहीं रहे। लेकिन जो है अंदरों अंदर कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा ख़ास एक्शन। किस तरह से सोचना है। और ये किसी ने बाहर से आके नहीं करना, ये हम सब ने मिल के ही करना है। अगर हम सब ये मिल के करेंगे तब ही ठीक होंगे। उससे बेहतर है कि रोज़ रोज़ जो परेशान हैं, आप अंदर से टेंशन में हैं, आप बहुत ज़्यादा जो हैं परेशानी का सामना कर रहे हैं। आपकी फैमिलीज़ हैं, सबकी बच्चे हैं और आने वाली नस्लें हैं जो हैं, उनका क्या होगा। कैसे जो सर्वाइवल कैसे करेंगे, ये सर्वाइवल कैसे जो है वो किया जाएगा, कैसे करेंगे सर्वाइवल इस मुल्क में रह के। और इस मुल्क के हालात जो हैं बेहतर कर लें। बेहतर है कि मिलजुल के हालात जो हैं बेहतर कर लें। अपने इंडस्ट्रियल जो सेक्टर्स हैं, हेल्थ सेक्टर हैं और एजुकेशन सेक्टर है, और ख़ास तौर पे हमारा जो है एग्रीकल्चर सेक्टर है, जो प्रोडक्टिव सेक्टर है। हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होनी चाहिए, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट ज़्यादा होनी चाहिए। हमें इतना इंडस्ट्रीज़ पे काम करना चाहिए, हमें एग्रीकल्चर पे काम करना चाहिए, और हमें मिलजुल के इस महंगाई का जो है वो ख़ात्मा करना होगा। ये जो सियासी हालात हैं और ये जो क्राइसिस हैं, ये जो एक स्टेबल नहीं हो रहा, ये इकोनॉमी जो है वो स्टेबल भी हमने ही करनी है। आप सब ने मिलजुल के जो है, आपका फ़ैसला है, आपने सोचना है कि किस तरह से इकोनॉमी को स्टेबल किया जा सके। खुदारा अपने आने वाली नस्लों के बारे में सोचें और इस पे काम करें। और अंदरों अंदर क्या फ़ायदा, आप जो है परेशान हैं, इस तरह परेशान रह के ही आप जो है वो ज़िंदगी गुजारेंगे। ऐसे ही रहेंगे, अंदरों अंदर हर बंदा परेशान है अंदर से, ज़हनी तौर पे, नफ्सियाती तौर पे। हर बंदा जो है वो परेशान है। हर बंदा ज़हनी और नफ्सियाती मसाइल का जो है वो शिकार हो चुका है। सबसे बड़ी परेशानी जो है वो यही है, जो महंगाई हो चुकी है हमारे मुल्क में। जो महंगाई हो चुकी है, जो मुआशी हालात बेहतर नहीं कर सकते हमने और क्या करना है कि हम अपने ही मुल्क के हम मुआशी हालात ही नहीं बेहतर कर सकते। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी, आप सब जो हैं वो सोचें, फ़ैसला आपके हाथ में है कि किस तरह से हमने अपनी इकोनॉमी को स्टेबल करना है। थैंक यू वेरी मच।